नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं समाप्त हो जाएं, तो भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें। लेकिन उससे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही दिव्य और चमत्कारी कथाएं सबसे पहले मिलती रहें। प्रिय श्रोतागण, सोमवार का दिन, देवों के देव महादेव भगवान शिव को समर्पित होता है। वे भोलेनाथ, जो केवल एक लोटा जल और सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। वे नीलकंठ, जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष तक पी लिया। कहते हैं, जो मनुष्य सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है और शिव कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसकी जीवन की सारी दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक विश्वास है, जो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। जैसा आपने इस स्क्रिप्ट में देखा, वैसे ही ये कथा भी आपके अंतर मन को छू जाएगी। तो आइए, अपने मन को शांत करें और प्रेम से बोलें, हर हर महादेव। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था, शिवपुर। ये गांव अपनी शांति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर हरियाली, पास ही बहती पवित्र नदी और गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर, जहां रोज सुबह घंटियों की गूंज के साथ महादेव की आराधना होती थी। इसी गांव में रहती थी एक गरीब लेकिन बहुत ही धार्मिक लड़की, जिसका नाम था गौरी। गौरी के पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट विश्वास। हर सोमवार वो सुबह सुबह उठती, नदी में स्नान करती और शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करती। वो रोज यही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस आपकी भक्ति है, मुझे सही रास्ता दिखाइए। गांव की कुछ लोग उसका मजाक उड़ाती थी। वे कहती, भक्ति से पेट नहीं भरता, कुछ काम कर, तभी जीवन सुधरेगा। लेकिन गौरी कभी विचलित नहीं हुई। उसका विश्वास दिन ब दिन और मजबूत होता गया। एक दिन सोमवार की सुबह गौरी हमेशा की तरह मंदिर जा रही थी, लेकिन उस दिन रास्ते में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। मंदिर के रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले, जो बहुत कमजोर लग रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने गौरी से कहा, बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा जल और भोजन दे सकती हो? गौरी के पास खाने को बहुत कम था, लेकिन उसने बिना सोचे अपना पूरा भोजन उस साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा अभी शुरू हुई है। ये सुनकर गौरी चौंक गई, लेकिन वो साधु अचानक वहां से गायब हो गई। गौरी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो साधु कौन थे। क्या वो कोई साधारण इंसान थे, या फिर स्वयं भगवान शिव उसकी परीक्षा ले रहे थे? अब गौरी की जिंदगी में क्या होने वाला है? क्या उसकी भक्ति सफल होगी, या फिर उसकी परीक्षा और कठिन होने वाली है? ये जानने के लिए कथा का अगला भाग अवश्य सुनिए, यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं। अब गौरी के जीवन में एक नई परीक्षा की शुरुआत हो चुकी थी। उस दिन के बाद गौरी के मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, वो साधु कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? लेकिन उसने इन सवालों को अपने मन में ही दबा लिया और हमेशा की तरह अपनी भक्ति में लगी रही। अगले ही दिन से उसके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जिस घर में वो काम करती थी, वहां अचानक उसे काम से निकाल दिया गया।
गौरी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। अब उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। लेकिन उसने फिर भी भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। वो हर सोमवार उसी श्रद्धा से मंदिर जाती रही। उधर गांव के लोग अब उसका और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। देखा, भक्ति का क्या फल मिला। अब समझ आया कि पूजा से कुछ नहीं होता। गौरी चुपचाप सब कुछ सहती रही। कुछ ही दिनों में उसकी हालत और खराब हो गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कई बार उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो रोज शिवलिंग के सामने बैठकर कहती, हे भोलेनाथ, अगर ये आपकी परीक्षा है तो मैं इसे सहने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसकी भक्ति और मजबूत हो गई। एक दिन वो मंदिर जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। वे गांव की अमीर लोग थे। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में शिव भक्त हो तो ये साबित करके दिखाओ। गौरी ने शांत स्वर में पूछा, क्या करना होगा? उन्होंने एक खाली बर्तन उसकी ओर बढ़ाया और कहा, अगर तुम्हारा भगवान सच में है तो इस खाली बर्तन को भर कर दिखाओ। गौरी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने बर्तन को देखा, फिर आसमान की ओर देखा और धीरे से बोली, भगवान को साबित करने की जरूरत नहीं होती। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। लेकिन उसके दिल में एक दर्द जरूर था। क्या सच में भगवान उसकी मदद करेंगे, या फिर ये परीक्षा और भी कठिन होने वाली है? उसी रात गौरी अपने घर में बैठी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो भूखी थी, लेकिन फिर भी उसने शिवजी का नाम लिया, ओम नमः शिवाय। अचानक उसके घर के बाहर किसी के कदमों की आहट आई। गौरी चौंक गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसे देखकर वो स्तब्ध रह गई। दरवाजे के बाहर वही वृद्ध साधु खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अलग ही दिव्य तेज था। क्या ये कोई संयोग था, या फिर स्वयं? दरवाजे के बाहर वही वृद्ध साधु खड़े थे। गौरी कुछ क्षणों तक उन्हें देखती ही रह गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आप फिर से? साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में इस बार एक गहरी शांति और तेज था। उन्होंने कहा, बेटी, क्या तुम मुझे पहचान पाई? गौरी ने सिर झुका लिया। नहीं बाबा, लेकिन आपको देखकर मन को शांति मिलती है। साधु ने कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। ये सुनकर गौरी चौंक गई, लेकिन उसने बिना सवाल किए उनके चरण छू लिए। साधु ने उसे उठाया और कहा, आज भी क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकती हो? गौरी के पास आज भी कुछ नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बाबा, आज मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा विश्वास। गौरी ने तुरंत कहा, मेरा विश्वास सिर्फ भगवान शिव पर है। साधु ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोले, तो ठीक है,
कल सुबह तुम नदी के किनारे जाना। वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ये कहकर साधु धीरे धीरे मुड़े और कुछ ही कदम चलने के बाद अचानक अंधेरे में विलीन हो गए। गौरी स्तब्ध रह गई। अब उसके मन में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा विश्वास था। अगली सुबह सोमवार का दिन था। गौरी जल्दी उठी और सीधे नदी की ओर चल पड़ी। नदी के किनारे चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ बहते जल की आवाज। गौरी ने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि ये आपकी लीला है तो मुझे मार्ग दिखाइए। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसे नदी के बीच एक चमक दिखाई दी। गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही वो पास पहुंची, उसने देखा कि पानी के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग चमक रहा था। उसके चारों ओर पानी अपने आप घूम रहा था। गौरी के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से उस शिवलिंग को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक पूरे वातावरण में एक तेज प्रकाश फैल गया और उसी क्षण उसके कानों में एक दिव्य आवाज गूंजी। गौरी। वो आवाज इतनी मधुर थी कि उसका दिल कांप उठा। क्या ये स्वयं भगवान शिव की आवाज थी? अब क्या होने वाला है? क्या ये चमत्कार उसकी जिंदगी बदल देगा, या फिर ये किसी और बड़ी परीक्षा की शुरुआत है? ये जानने के लिए कथा का अगला भाग अवश्य सुनिए। नदी के बीच फैला हुआ वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे और तेज होने लगा। गौरी की आंखें उस प्रकाश में चमक उठीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और तभी वो दिव्य आवाज एक बार फिर गूंजी, गौरी। गौरी घबरा गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कांपते स्वर में कहा, कौन है? तभी वो आवाज फिर से गूंजी, डर मत, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। ये सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या आप? उसकी बात पूरी होने से पहले ही पूरा वातावरण एक अद्भुत ऊर्जा से भर गया। नदी का जल अचानक शांत हो गया। हवा थम गई और उसी क्षण उसके सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। जटाधारी स्वरूप, नीलकंठ, त्रिशूल धारण किए हुए स्वयं भगवान शिव। गौरी ये दृश्य देखकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। प्रभु। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शिव ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, गौरी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने हर कठिनाई में भी मुझ पर विश्वास बनाए रखा, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। गौरी रोते हुए बोली, प्रभु, मैंने तो बस आपकी भक्ति की, लेकिन मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आईं? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर सच्चे भक्त की परीक्षा होती है, और जो उस परीक्षा में सफल होता है, उसे मैं स्वयं आशीर्वाद देता हूं। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं क्या करूं? भगवान शिव ने कहा, इस शिवलिंग को अपने घर ले जाओ और हर सोमवार इसकी पूजा करो। तुम्हारी जीवन की सारी कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इतना कहकर
भगवान शिव का दिव्य रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा और कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह अंतर्ध्यान हो गए। गौरी स्तब्ध रह गई। उसके हाथ में वो चमकता हुआ शिवलिंग था। अब उसके मन में कोई डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है और साथ ही कुछ लोगों की ईर्ष्या भी बढ़ने वाली है। अब आगे क्या होगा? क्या गौरी को सुख मिलेगा या फिर नई मुश्किलें उसका इंतजार कर रही हैं? ये जानने के लिए कथा का अगला भाग अवश्य सुनिए। गौरी अपने हाथों ने उस दिव्य शिवलिंग को लेकर धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रही थी। उसके कदम हल्के थे, लेकिन दिल एक नई ऊर्जा से भरा हुआ था। अब वो पहले जैसी कमजोर और टूटी हुई लड़की नहीं रही थी। उसके भीतर एक अटूट विश्वास जाग चुका था। जैसे ही वो अपने छोटे से कच्चे घर के पास पहुंची, उसने एक पल के लिए रुककर आसमान की ओर देखा। हे भोलेनाथ, आज से ये घर नहीं, आपका मंदिर है। उसने बहुत ही सावधानी से उस शिवलिंग को अपने घर के एक कोने में स्थापित किया। वो कोना जहां पहले अंधेरा और खालीपन था, अब एक दिव्य प्रकाश से भर गया। गौरी ने अपने आंसुओं से ही उस शिवलिंग का अभिषेक किया। उसके पास न दूध था, न चंदन, न फूल, लेकिन उसके पास सच्ची भक्ति थी और वही सबसे बड़ा प्रसाद था। उस दिन के बाद गौरी का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। अगले ही दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला उसके घर आई। उसने कहा, बेटी, मुझे घर के काम के लिए एक लड़की चाहिए। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, मुझे? महिला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। गौरी को समझ नहीं आया, लेकिन उसने काम स्वीकार कर लिया। अब उसके घर में फिर से चूल्हा जलने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। लेकिन जहां सुख आता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव की कुछ औरतें जो पहली गौरी का मजाक उड़ाती थीं, अब उसे देखकर जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, देखो, कल तक जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसके घर में रोशनी कैसे आ गई? हाँ, एक औरत बोली, ये जरूर कोई चाल है। दूसरी ने कहा, या फिर कोई जादू टोना। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब लोग गौरी को अलग नजरों से देखने लगे। कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर फुसफुसाने लगे, ये सब सामान्य नहीं है। उधर गौरी हर सोमवार और भी ज्यादा श्रद्धा से पूजा करने लगी। वो सुबह सुबह उठती, नदी से जल लाती और शिवलिंग पर चढ़ाकर कहती, हे प्रभु, आपने मुझे सहारा दिया, अब मुझे सही मार्ग दिखाते रहिए। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया। अब उसे देखकर लोगों को शांति महसूस होती थी, लेकिन सबको ये पसंद नहीं आ रहा था। गांव में एक आदमी था, धनी राम। वो बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक गरीब लड़की गांव में सम्मान पा रही है। उसने सोचा, इसका सच सामने लाना पड़ेगा। एक दिन वो धनी राम दरवाजे के बाहर खड़ा गौरी के घर के अंदर झांक रहा था। उसकी नजर
सीधे उस दिव्य शिवलिंग पर टिक गई थी। कुछ क्षणों के लिए वो जैसे मंत्र मुग्ध हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके मन में भक्ति नहीं बल्कि लालच जाग उठा। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये शिवलिंग मेरे पास हो तो मैं पूरे गांव पर राज कर सकता हूं। उसकी आंखों में लोभ की आग जल उठी। उधर गौरी को यह सब पता नहीं था। वो अपने काम से लौट रही थी। जैसे ही वो घर पहुंची, उसे दरवाजे के पास किसी के कदमों के निशान दिखाई दिए। उसका दिल धड़क उठा। वो जल्दी से अंदर गई, लेकिन सब कुछ सामान्य था। शिवलिंग अपनी जगह पर ही था। गौरी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे ये एहसास हो चुका था कि कुछ ठीक नहीं है। उस रात गांव में गहरा सन्नाटा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा धीरे धीरे चल रही थी। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर धनीराम अपने 2 आदमियों के साथ गौरी के घर की ओर बढ़ा। उनके हाथों में मशाल और औजार थे। धनीराम ने धीरे से कहा, आज रात ये शिवलिंग मेरा होगा। तीनों चुपके से घर के अंदर घुस गए। गौरी गहरी नींद में थी, लेकिन जैसे ही धनीराम ने उस शिवलिंग को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पूरा कमरा तेज प्रकाश से भर गया। धनीराम के हाथ वहीं रुक गए। उसका शरीर कांपने लगा। उसने घबराकर कहा, ये क्या है? उसके साथ आए लोग डर के मारे पीछे हट गए। अचानक एक गूंजती हुई आवाज पूरा घर भर गई। ये स्थान भक्ति का है। यहां लालच का कोई स्थान नहीं। ये आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि दीवारें तक कांप उठीं। धनीराम के हाथ से मशाल गिर गई। वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय गौरी की आंख खुल गई। उसने सामने का दृश्य देखा और घबरा गई। कौन है? जैसे ही उसने शिवलिंग की ओर देखा, वो समझ गई कि भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं। धनीराम अब पूरी तरह डर चुका था। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। लेकिन क्या सिर्फ माफी मांगने से उसका पाप खत्म हो जाएगा? अचानक तेज हवा चलने लगी। गौरी के हाथ जुड़े हुए थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में डर नहीं, सिर्फ दया थी। धनीराम उस दिव्य प्रकाश के बीच जकड़ा हुआ खड़ा था। उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि भय और पछतावा था। तभी शिवलिंग से निकलता हुआ प्रकाश और भी तेज हो गया। पूरा घर एक दिव्य ऊर्जा से भर गया और उसी प्रकाश के बीच से एक गंभीर, गूंजती हुई आवाज आई, गौरी,
तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने अपने साथ अन्याय करने वाले के लिए भी क्षमा मांगी है। यही सच्ची भक्ति है। गौरी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, प्रभु, मैं तो बस आपकी दासी हूं। तभी वो दिव्य प्रकाश एक रूप लेने लगा। जटाधारी स्वरूप, नीलकंठ, त्रिशूल धारण किए हुए स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। धनीराम जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, धनीराम, तुमने लालच में आकर भक्ति का अपमान किया है। तुमने उस स्थान को अपवित्र करने की कोशिश की जहां सच्ची श्रद्धा निवास करती है। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर भगवान शिव बोले, हर कर्म का फल मिलता है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। ये सुनकर धनीराम कांपने लगा। लेकिन तभी गौरी ने कहा, प्रभु, इन्हें एक मौका दीजिए, ये बदल जाएंगे। भगवान शिव ने गौरी की ओर देखा और कहा, तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। फिर उन्होंने धनीराम की ओर देखा। तुम्हें जीवन दान दिया जाता है, लेकिन तुम्हारा घमंड आज समाप्त होगा। इतना कहते ही अचानक धनीराम का सारा धन उसके मन से उतर गया। उसे एहसास हुआ कि उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। वो रोते हुए बोला, प्रभु, मैं अब अपना जीवन बदल दूंगा। भगवान शिव ने कहा, जाओ, गरीबों की सेवा करो, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। इसके बाद भगवान शिव ने गौरी की ओर देखा। गौरी, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारी किस्मत बदल दी है। आज से तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। इतना कहते ही पूरा घर प्रकाश से भर गया और कुछ ही क्षणों में भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद गौरी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका छोटा सा घर अब एक मंदिर बन गया। लोग दूर दूर से उस शिवलिंग के दर्शन करने आने लगे। धनीराम भी अब बदल चुका था। वो रोज गरीबों की सेवा करता और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता। प्रिय श्रोतागण, ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है और सच्चा हृदय भगवान को भी झुका सकता है। ओम। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, सच्चा विश्वास और निष्कपट भक्ति। बोलिए, हर हर महादेव। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।